तो मर धर्मा जीव के लिए केवल और केवल भगवान की कथा सुननी चाहिए और कोई उपाय नहीं। कथा सुने तज ध्यान, जो ध्यान समाधि लगा करके बनी में बैठे हैं वो भी हमारा ध्यान समाधि तोड़ के कथा सुनने के लिए आया करते हैं। इतना महत्व है कथा का। कथा सुने तज ध्यान। तो इस तरह से महाराज आज भगवान की कथा सुननी चाहिए। काल आवे कथा सुनवे से है? देखो कथा सुनने से वह परमात्मा के स्वरूप की जानकारी होती है ना? वहां के स्वरूप की जानकारी हमें होती है। पूजा की विधि मिलती है, 4 घंटे के लिए शांति मिलती है, बड़ा लाभ है। तो इस तरह से भाव कहने को क्या है जी कि आज कथा सुनाएंगे। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज अब हमें सृष्टि की रचना की कथा सुनाओ कृपा कर। सृष्टि की रचना की कथा सुनाओ। देखो जो प्रश्न आपने किया है वही प्रश्न एक समय में विदुर जी ने मैत्री ऋषि से किए होते। मैत्री ऋषि कैसे गए? मैत्री ऋषि के पास विदुर जी कैसे गए? एक बार विदुर जी आए तीर्थ यात्रा करते हुए वृंदावन। द्वारका से आए उद्धव के और विदुर के नेत्र मिले है जी। तो 4 मिले 64 खेले, 20 रहे कर जोड़े, दोनों प्रेमी मिले रहे प्रफुल्लित 7 करोड़। 4 मिले कहा नेत्र, 2 विदुर के 2 उद्धव। 4 मिले 64 खिले, 32 ही खिल गए। 20 रहे कर जोड़, दोनों प्रेमी मिल रहे प्रफुल्लित 7 करोड़। तो एक मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोम होते हैं। दोनों भक्तों को रोम रोम खिले उठे, खिले उठे। हाँ? कि सज्जन से सज्जन मिले, करे प्रीति की बात, दुर्जन से दुर्जन मिले तो के घूसा के लात। ये स्वभाव है जी दुर्जनों, है ना? काव काव की तो शुरुआत सुबह सुबह ही गाली से हो है। गाली से शुरुआत हो जी वाकई दिन की बहुत ही ऐसे। हाँ? पकड़ में आगे को क्या बात है? हाँ पुलिस आ रही है ना, वो हाव हाव से पहचान ले, पकड़ लें। और हम तो कुछ कोई ना है पर पकड़ में आएंगे। बोलो गोविंद बाबू। देखो शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ब्रह्म माना गया है। व्यर्थ की भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए, वाणी अपवित्र होती है नहीं? और अधिक बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत तेरे ऐसे हैं कि कोई सुनना चाहे ना सुन पर उन्हें बोल देते, मतलब बोलते रहते कि ब्रह्म का अनुचित प्रयोग मत करो। अगर ब्रह्म का अनुचित प्रयोग करेंगे तो चेहरा को तेज चला जाएगा, तेज नहीं रहेगा उसमें। समझ रहे बात? नाप तोल के बोलना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि महाराज आप तो 4 घंटा बोलते रहते तुम्हें तो हलक में जीवन रुक रही नहीं है? तुम तो बोलते ही रहते यार का खावे। हाँ बोल रहा हूं तो परमात्मा की भाषा बोलना ही है तो परमात्मा की भाषा, व्यर्थ की भाषा कभी नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरह से महाराज आज
आप कहां से आए हो उद्धव? मैं द्वारका से। द्वारका में हमारे कृष्ण रहते, उनकी कुशल सुनाओ। अरे कृष्ण बड़े आनंद में विदुर जी, अब तो द्वारकाधीश कहलाई जाए। दुर्वासा ने साफ दे दिए, यदुवंशी लड़के नष्ट हुए। जरा नाम के व्याध ने कृष्ण के चरण में बाण मार दिया। कृष्ण गोलोक धाम के लिए पधारे। विदुर जी दुखी है। एक बात बताओ भैया, जास में भगवान चले भी हुए का वो याद करे उन्होंने? हाँ, अपने सभी संत भक्तों को उन्होंने याद किया था। और विशेष करके तुम्हारे लिए सूचना दी हुई थी कि जिसने जो मांगा मैंने उसको वही दिया। एक मेरा भक्त है विदुर, उसने कभी कुछ मांगा नहीं, मैंने कभी कुछ दिया नहीं। उद्धव, अगर मेरा भक्त विदुर मिले तो उसे आध्यात्मिक बोध देना, आध्यात्मिक बोध उसे देना। और यही सारे, तो इस तरह से आप चिंता न करो विदुर जी, दुखी न हो। मैत्री ऋषि रोजाना नियम से भागवत कहते हैं, आप उनके पास जाओ। मैत्री ऋषि के यहां जब गई, देखते इस बड़ा स्वागत किया। भाई देखो विदुर भक्त आए आज समाज में, बैठा है, आज संध्या जलपान करायो। हमारा आज कथा सुनाई जाएगी आपके कहवे के अनुसार। बताओ कथा कहां से सुनाई जाए? बोले अगर आप कथा सुनाई रहे तो हमें कथा सुनाओ सृष्टि की रचना। अच्छा भाई सुनो। महाप्रलय हुई। महाप्रलय में कुछ भी शेष नहीं रहता है, एक अनर्वचनीय तत्व शेष रह जाता है। अनर्वचनीय आए निराकार में, निराकार में आने के बाद में सृष्टि की रचना करने की प्रणतपन वही एको वह स्वामी। मैं अकेला हूं, बहुत रूप हूं, या संकल्प देवा को नाम ईश्वर कर दिया। ईश्वर ने माया को सहारा लियो। हाँ जी, तो ईश्वर के साथ भी माया है और जीव के साथ भी माया है। विद्या अपर अविद्या दो है ना। विद्या रूपी माया ईश्वर के साथ है और अविद्या रूपी माया जीव के साथ है। 8 वस्तुओं को अभिमानी जीव है और 8 वस्तुओं को अभिमानी ईश्वर। हाँ जी, तो इस तरह से महाराज विद्या को सहारा लियो और एक महतत्व नाम को बीज बो दिया। महतत्व से अहंकार प्रकट हुआ, अहंकार से 3 तत्व प्रकट हुए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण से 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 उनके देवता, रजोगुण से 5 कर्मेंद्रिय, 5 उनके देवता, 10 10 और 10 20 5 तत्व जल तेज वायु आकाश, 25 तत्व को एक अंड बनो जो हजारों वर्ष जल में पड़ा रहा। ब्रह्म वहां में चित शक्ति लेके प्रवेश कर गए, वहां नाम पड़ेगा नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय हो। हाँ जी, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट है। चारों तरफ जल ही जल, महाजल राशि, जल में कमल और कमल पे ब्रह्मा। सोच रहे मैं आयो कहां से, मेरे पैदा करने वाला कौन है? कमल नाल के सहारे सारे जल में चलते रहे कितने समय, 100 वर्ष। वह पैदा करने वाले को खोज नहीं पायो। 100 वर्ष से ऊपर आए में लग गई, 200 वर्ष गई बेकार में, लेकिन वह को खोज नहीं पायो। अरे वह खोज करे वाले को खोज मिट जाए, पर वह को खोज नहीं पाओ। तो आप उसके खोज में न पड़े, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि उसकी खोज करते रहेंगे। बस उसके आप सुमिरन चिंतन में लग जाओ और कोई उपाय नहीं। आकाश को विषय फूटियो जी। आकाश को विषय क्या है? शब्द। और शब्द होता कहां है? पोल में। आकाश मीन्स अवकाश, यानी ये सब पोल है। और शब्द आया तपह तपह। अरे ब्रह्मा जी अगर कुछ जानना है तो तपस्या करो। ब्रह्मा जी तपस्या की, शब्द आयो, अब सृष्टि की रचना करो। तो मोटी बात याद रखने की है, मनु महाराज ने 5 संतान पैदा करी। परीक्षित 3 पुत्री 2 पुत्र। सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या है? देवहूति, आकुति और प्रसूति।
यानी पहले 10 ऋषि पैदा किए,